करने वाले हैं नरेंद्र प्रताप की द सोल हाउस, अनवीलिंग द हिडन साइंस ऑफ द सोल। इस किताब में ना आत्मा को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा गया है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक जटिल घर की तरह। हाँ बिल्कुल, ये नजरिया थोड़ा हटके है। तो आज हम इसी सोल हाउस यानी आत्मा के घर के आइडिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, इसमें कौन रहता है, और हाँ, ये कर्म और शुद्धि वगैरह इसे कैसे प्रभावित करते हैं इस किताब के हिसाब से। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। जरूर। देखिए, स्रोत सामग्री इसे मूल रूप से एक दार्शनिक और अब कह सकते हैं आत्मचिंतन वाली खोज बताती है। हाँ, ये बात सही है कि लेखक ने क्वांटम फिजिक्स जैसे कुछ वैज्ञानिक विचारों से प्रेरणा ली है, खासकर ऊर्जा और चेतना के संबंध में, लेकिन जोर पूरी तरह से अंदरूनी खोज पर ही है। वो इसे सूक्ष्म शरीर या एक तरह का एनर्जेटिक हाउस भी कहते हैं। अच्छा, तो ये सोल हाउस का जो मूल विचार है कि इसमें कई कमरे हैं। लेखक का एक कोड भी है कि आत्मा कोई एक पत्थर नहीं है, ये एक घर है जिसमें अनगिनत स्वयं बसे हैं। ये अनगिनत स्वयं वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है। ये क्या है असल में? हाँ देखिए, इसको समझने के लिए योग दर्शन का जो सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट है वो मदद करता है। ये हमारे विचार, हमारी भावनाएं, पिछले जन्मों की जो गूंज होती है, कर्मों का जो हिसाब किताब है, हमारे गहरे विश्वास, अधूरी इच्छाएं, इन सब का एक संग्रह है समझिए। और यही सब मिलकर इस किताब के अनुसार आत्मा के टुकड़े या फिर छोटे छोटे स्वयं बन जाते हैं। और ये सिर्फ सोच नहीं है, ये ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का कलेक्शन है हमारे अंदरूनी अनुभवों और ऊर्जाओं का। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है सिद्धियां। आमतौर पर तो लोग इन्हें जादुई शक्तियां समझते हैं, पर किताब कुछ और कहती है। हाँ। लेखक कहते हैं कि ये आत्मा के आंतरिक विकास के स्वाभाविक नतीजे हैं। ये तो बिल्कुल अलग बात हुई। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत इन्हें दो तरह से देखता है। एक तो है दिव्य गूंज, जैसे करुणा का बढ़ जाना या ज्ञान का सहज रूप से आना, और दूसरी है अवशिष्ट ऊर्जा, मतलब जो अधूरे कर्म या इच्छाएं हैं उनके निशान। फिर इन्हें 3 कैटेगरीज में भी बांटा गया है। तामसिक, जो अज्ञान या मोह से जुड़ी है, राजसिक, जिनके पीछे इच्छा या अहंकार है, और सात्विक, जो पवित्रता या निस्वार्थ भाव से पैदा होती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ऊर्जाएं, ये सिद्धियां शारीरिक मृत्यु के बाद भी बनी रह सकती हैं। मृत्यु के बाद भी? अच्छा, तो अगर ये सब इस घर का हिस्सा है, तो फिर कर्म का सिद्धांत इस सोल हाउस में कैसे फिट होता है? किताब में कहा गया है कि कर्म संस्कार के रूप में जमा होता है सूक्ष्म शरीर में, लेकिन एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है, जागृति कर्म को तेज करती है। मतलब जब कोई आध्यात्मिक रूप से जागता है तो उसकी लाइफ में उथल पुथल बढ़ सकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? सजा जैसा। हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, पर किताब इसे सजा नहीं मानती। वो कहती है कि ये असल में एक तेज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, शुद्धि की प्रक्रिया। जैसे ही आत्मा जागृत होती है, वो पुराने बोझ, पुरानी एनर्जी पैटर्न्स को धोने से मना कर देती है। तो बाहर जो तूफान सा दिखता है, वो अंदर की सफाई का नतीजा है। स्रोत इसे कहता है भेस में एक कृपा, सोल हाउस को साफ करने का, हल्का करने का एक तेज तरीका। अच्छा, तो ये एक तरह की डीप क्लीनिंग है जो तेज हो जाती है। समझ गया। तो फिर सवाल उठता है कि इस घर की सफाई, ये शुद्धि होश पूर्वक कैसे की जाए? क्या किताब में कुछ तरीके बताए गए? हाँ बिल्कुल, कुछ अभ्यास बताए गए हैं, जैसे मंत्र जाप, यानी कुछ पवित्र ध्वनियों को दोहराना, ध्यान, और इसमें खास तौर पर जंगम ध्यान का जिक्र है, जिसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बस देखना, एक साक्षी की तरह उनसे जुड़ना या उलझना नहीं। और सेवा, यानी बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। तो इनका मकसद सिर्फ मन शांत करना नहीं है? नहीं, इनका मकसद उससे ज्यादा गहरा है। ये आत्मा के घर की अंदरूनी सफाई के तरीके हैं। ये एक तरह की भीतरी कीमियागरी है, एल्केमी है। तामसिक और राजसिक ऊर्जाओं को सात्विक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया। लक्ष्य ये है कि हमारे अंदर जो अनेक स्वयं हैं, जैसे हमारा इनर चाइल्ड या हमारे वो हिस्से जो कभी घायल हुए थे, या पुरानी यादों की गूंज, इन सब को समझकर, स्वीकार करके एक करना, इंटीग्रेट करना।
ताकि हम एक ज्यादा पूर्ण, ज्यादा संतुलित अवस्था पा सकें। यहाँ तक कि आभा के सफाई, ऑरा क्लेंजिंग का भी जिक्र है, जिसे लेखक एक तरह की आत्मा की स्वच्छता या सोल हाइजीन कहते हैं। जैसे हम अपने घर के बाहरी हिस्से को साफ रखते हैं। तो कुल मिला के ये किताब आत्मा को एक स्टैटिक चीज नहीं बल्कि एक डायनामिक, एक जिंदा घर की तरह पेश करती है। एक ऐसा घर जिसे हम अपनी जागरूकता से, अपने अभ्यासों से लगातार बेहतर बना सकते हैं, संवार सकते हैं, साफ रख सकते हैं। इसमें अपने कर्मों के असर को समझना, शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरना और अपने अंदर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना शामिल है। और हाँ, किताब में आत्मा की विरासत यानी लेगेसी ऑफ द सोल की भी बात है कि हमारे कर्मों का, हमारी शुद्धि का असर हमारे जाने के बाद भी रहता है। ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये विचार वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आत्मा सच में एक ऐसा घर है जो इतनी सारी गूंजों, संभावनाओं, कर्मों के निशानों और शायद कुछ भुला दिए गए हिस्सों से भी भरा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे अपने अंदर ऐसे कौन से अनदेखे कमरे हो सकते हैं, कौन से अनछुए कोने हो सकते हैं जो शायद हमारी तवज्जो का, हमारे ध्यान का इंतजार कर रहे हों। ये सवाल शायद हमें आत्म अन्वेषण की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर ले जाता है।